हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या घोषित कर दिया? असंवैधानिक। यानी कि ये संविधान के रूप कार्य नहीं करते, तो इसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो एक हमारा एक ऐतिहासिक फैसला हो गया, जिस लिहाज से ये जो टॉपिक है इलेक्टोरल बॉन्ड, इसे समझना एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए, हमारे जीवन में जन्म से लेके मृत्यु तक हमने छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना होता है। उसके लिए क्या चाहिए होती है? मनी। जैसे कि नामकरण कराना है बच्चे का, तो देखिए पंडित जी को बुलाया जाएगा, फिर रिश्तेदार भी आएंगे, तो इसमें क्या खर्च होगा? मनी। चूड़ाकरण यानी कि कनबाल कराने होते हैं, उसमें भी क्या खर्च होते हैं? पैसे। बर्थडे मनाना होता है बच्चे का, केक आएगा, बच्चे के दोस्त आएंगे, गिफ्ट आएगा। इन सब चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसे की। वैसे ही स्कूल टाइम में एनुअल डे मनाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। टूर्नामेंट बनाए जाएंगे, टूर्नामेंट खेले जाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स आएगी, उनके खर्चे पाने की सुविधा के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। वैसे ही फेयरवेल, उसके लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पैसे की। देखिए, मैरिज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ह्यूज अमाउंट में पैसा चाहिए होता है। अगर घर बनाने से लेके घर बनने के बाद तक क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, उसकी मेंटेनेंस तक पैसे चाहिए ही होता है। रिटायर्ड लाइफ के बाद भी क्या चाहिए होता है? मनी तो रिक्वायर्ड है ही। ठीक है, तो देखिए, अब हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ का शासन चलाएगा कौन? उन लोगों को कौन चुन के भेजता है? हम। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। यहाँ पर सरकार कौन चुनता है? यहाँ पर रहने वाले वासी। ठीक है, वो कैसे चुनते हैं? सब तो नहीं खड़े हो सकते, तो क्या बनाया गया कि पार्टी बनाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी बनाई गई। आप, ये पार्टी कैसे बनी कि इनकी जो विचारधारा है वो एक जैसी है। इसमें जो लोग होंगे, इस पार्टी में जो लोग होंगे वो एक विचारधारा वाले होंगे, इसमें एक विचारधारा वाले होंगे, और इसमें एक विचार। अब देखिए, ये अपने मेंबर पेश करेगी कि मैंने ये मेंबर उतारे, अब आप इनको वोट दीजिए। ये भी अपने मेंबर पेश करेंगी कि मैंने ये मेंबर उतारे हैं मैदान में, आप इन्हें वोट दीजिए। ये भी अपने मेंबर उतारेगी। अब देखिए, हमारे पास जनता के सामने क्या कंफ्यूजन आ गई कि इन्हें वोट दें, इन्हें वोट दें, या इन्हें वोट दें। अब देखिए, ये क्या करेंगी, इनका क्या कार्य होगा कि जनता को अपने तरफ करना। तो ये कैसे करती हैं? रैली निकालती हैं। रैली निकालती है, अपना चुनावी पत्र निकालती है, जिसमें ये बताती है कि हम जब सरकार में आएंगे तो क्या क्या कार्य करेंगे आपके हित के लिए। देखिए, तो जब ये रैली निकालेगी या कुछ भी करेंगी, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मनी के लिए, मनी की। और मान लीजिए जब भी पार्टी बनी तो उसका क्या बनेगा? मुख्यालय बनेगा। वहां मुख्यालय बनने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी। मेंटेनेंस के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी, रैलियों के लिए मनी की जरूरत पड़ेगी। जब ये इलेक्शन में खड़ी हो जाएंगी, रैलियां निकालेंगी, उन सब चीजों के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की। इलेक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मनी की। तो अब ये सवाल है कि मनी आती कैसे है, ये पैसा जो है इन पार्टीज के पास आता कैसे है। देखिए, हमारे को 2017-18 का साल याद रखना है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक साल था। अब ऐसा क्या हुआ था इसमें, यह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें जानना है कि 2018 से पहले क्या था। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2018 से पहले ये हमने 3 पार्टी का एग्जाम्पल लिया, बीजेपी, आप और एनडीए। देखिए, इनको किस चीज़ की जरूरत है? मनी की। इलेक्शन में लड़ने के लिए इन्हें भी किस चीज़ की जरूरत है? मनी की, इलेक्शन लड़ने के लिए, और इन्हें भी। ठीक है, मनी आएगी कहाँ से? तो जनता में से, या कंपनी बनाई है जनता ने, उन्होंने बोला कि हम आपको पैसा देंगे, हमें आपका जो चुनावी पत्र है वो पसंद आया, हम आपको पैसा देंगे। ठीक है, वैसे इनको किसने बोला होगा हम आपको देंगे, वैसे इनको किसने बोला होगा हम आपको देंगे। ऐसे क्या हो गया, इनको पैसा मिल गया, ये इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद मान लीजिए ये सरकार में आ गए। अब क्या होगा, जब ये कोई भी डिसीजन लेगी तो ये इस पर्सन को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसने मुझे पैसा दिया है, कहीं मैं कोई ऐसा डिसीजन ना ले लूँ कि इसके अहित हो जाए, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए, थोड़ी सी क्या हो गई, इनके ऊपर पाबंदी लग गई ना, हर कोई पैसा दे रहा है।
मतलब ये पैसा दे रहा है तो इसकी वजह से। और देख लीजिए कि हमें क्या पता कि ये जो पैसा दे रहा है ये इसका व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी। हो सकता है कि अपने पैसे को, ब्लैक मनी को इस तरीके से यूज कर रहा हो कि पैसे भी चले जाएं और हाथ में फल भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या होता गया, देखिए जब से हमारा ये देश आज़ाद हुआ है 1950 से हमारे इलेक्शन स्टार्ट होने लगे। 1952 में पहला एक इलेक्शन हुआ था ना, तो देखिए तब से लेके 2018 तक क्या होता आया, ये जो ब्लैक मनी है ना ये इंक्रीज होती गई, ब्लैक मनी इंक्रीज होती गई। और ये लोग क्या करने लगे, इन पार्टीज को पैसा देने लगे और इनके पास क्या होने लग गया, बहुत अमाउंट में पैसा होने लग गया। तो ये खतरा होने लगा कि ब्लैक मनी अब सारी क्या हो रही है, ये ब्लैक मनी के थ्रू क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। मतलब ब्लैक मनी खत्म ही नहीं हो रही, बढ़ती ही जा रही है। तो अब देखिए आफ्टर 2018 क्या किया गया कि अब आपको पैसा भेजना है तो इस तरीके से भेजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तरीके से भेजिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तरीके से भेजिए। अब देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को पढ़ना हमारे को क्या हो गया, जरूरी हो गया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड आखिर है क्या। अब देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है, इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि मान लीजिए एक पेज जैसा है जो क्या है, इंटरेस्ट फ्री है। इंटरेस्ट फ्री का क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ब्याज मुक्त है ये, जो भी खरीदेगा उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा इसको खरीदते समय। तो इन्होंने बोला कि अब आप कहीं हर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे मुख्यालय नहीं आएंगे, आपको जाना है एसबीआई। ये सिर्फ कौन इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने रुपए देने होंगे हमें, पैसे देने होंगे या तो 1000, 10,000, 1,00,000, ये डिनोमिनेशन है इनको देने की। ऐसे नहीं कि 1 रुपए दिया, 10 रुपए दिए, नहीं, आपको 1000 से स्टार्ट होगा और ये आगे तक चलता रहेगा। तो कितने खरीद सकते हैं कोई लोग, नो लिमिट, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। तब हम कभी भी जा सकते हैं, नहीं आपको जाना है तो जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, कितने दिनों के लिए, हर कभी जाएंगे जनवरी में 1 से लेकर 30 तारीख तक नहीं, पहले 10 दिन में आपको जाना है तब आपको ये मिलेंगे। और जैसे कि किसी ने खरीद लिया मान लीजिए 1000 रुपए का ये इलेक्टोरल बॉन्ड, अब पार्टी, किसी पार्टी के नाम पे खरीदा कि मैंने इस पार्टी को देना है, ठीक है। तो अब क्या करेगी पार्टी को, 15 दिन के अंदर अंदर बैंक से वो पैसे अपने खाते में क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं। अगर वो नहीं करेगी तो कहाँ चल जाएगा, ये जो पैसा है वो चल जाएगा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में चले जाता है। अब मान लीजिए ऐसे तो बोलेंगे कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में क्या बोलेंगे, छोटी छोटी पार्टी बना लेते हैं, सबको ही पैसा मिलने लग जाएगा। नहीं, सबको पैसा नहीं मिलता, किसको मिलता है, उन्हीं पार्टीज को मिलता है जो रोपा एक्ट 1951 के तहत सेक्शन 29A में 1% वोट सिक्योर करती है पिछले किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो असेंबली का हो चाहे वो लोकसभा का हो। जिस भी पार्टी ने 1% वोट हासिल किया है, जितने भी वोट पड़े उनका, तो वो क्या होगी, वो मान्य होगी, वो ले सकती है क्या, पैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू, या उसको दिए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये इशू कौन करता है, एसबीआई करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिसने खरीदा है उसके बारे में जो बैंक है वो फुल डिटेल हासिल करता है कि नो योर कस्टमर, वो अपने कस्टमर को अच्छे ढंग से जानता है कि ये कस्टमर है, इसने पैसे लिए, कहाँ से लिए, ठीक है, ये पैसे कैसे दे रहा है। और इसमें जो पैसे हैं वो सिर्फ इस कैश में नहीं दिए जाते, किस में दिए जाते हैं, ऑनलाइन, कैश में पैसे नहीं दिए जाते इसमें। तो बैंक को तो पूरी डिटेल पता है कि पर्सन का नाम क्या है, वो क्या करता है, ठीक है ये। अब देखिए जिस पार्टी को दिया उन्होंने, वो पॉलिटिकल पार्टी भी बाध्य नहीं है कि किसने हमारे को दिया, उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी क्या है, वो बाध्य नहीं है। देखिए बैंक को पता है, बैंक किसके अंडर आता है, बैंक को पता है एसबीआई क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। और पॉलिटिकल पार्टी को पता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि किसको कितना पैसा मिला। अब देखिए बैंक है गवर्नमेंट बैंक, तो जो पार्टी सत्ता में होगी उसे तो पता होगा कि हमें पैसा दिया तो किसने दिया, दूसरी पार्टी को पैसा दिया तो किसने दिया, तीसरी पार्टी को पैसा दिया तो किसने दिया। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन जो पार्टी सत्ता में नहीं होगी, जो अपोजिशन में होगी, उन्हें क्या होगा, सिर्फ उन्हें अपना पता होगा, बाकी का नहीं पता होगा कि जो सत्ता में है उसे किसने दिया। तो देखिए इन्हें तो सब कुछ पता है लेकिन इन्हें आधी बात पता है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ मिसमैच हुआ कि इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें आधी बात पता है। दूसरा, एक रिपोर्ट आई है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के तहत कि जितने भी पैसे आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो किससे आते हैं, अननोन सोर्स से आते हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू नोन सोर्स से। और अननोन सोर्स से कितने आते हैं, 83.4%।
यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को जितना भी पैसा आ रहा है वो अननोन सोर्स से ज़्यादा आ रहा है। अननोन सोर्स वो सोर्स जिनके बारे में पता ही नहीं है, यानी कि क्या, ब्लैक मनी। यही हुआ ना इसका मतलब, कि ब्लैक मनी से ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ब्लैक मनी बढ़ी, इसमें भी ब्लैक मनी बढ़ गई, और प्लेइंग फील्ड भी खराब हो रही है। कि जैसे मान लीजिए इन्हें पता है कि इन्हें पैसा किस किसने दिया, इन्हें ये भी पता है कि इन्हें पैसा किसने दिया। तो हो सकता है कि जिनको इन्होंने पैसा दिया ये उन्हें जाके बोलें कि आपने हमें पैसा नहीं दिया, तो हम आपके लिए कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके हित में ना हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेइंग फील्ड भी खराब हो गई। और क्रिमिनलाइजेशन, यानी कि देखिए अब क्या हो सकता है, ये इनको धमका सकते हैं कि आपने हमें पैसा नहीं दिया, तो क्रिमिनलाइजेशन भी हो सकती है डेमोक्रेसी की। तो इस पर क्या हो गया, डेमोक्रेसी के ऊपर क्या हो गया, खतरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हमने क्या पढ़ा अभी, कि यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो रहा था कि गवर्नमेंट को तो सब कुछ पता है जो सत्ता में है, लेकिन जो सत्ता में नहीं है उन्हें कुछ नहीं पता। और ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बाध्य नहीं है कि बताने के लिए कि किसने हमें पैसा भेजा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि पैसा जो है वो अननोन सोर्स से ज़्यादा आ रहा है। तो अब जनता में मांग उठने लगी कि हमें भी बताया जाए कि पैसा किस दिया, तो किसने दिया, वो किसके तहत बताया जाए। 19(1) आर्टिकल 19(1) का ए क्लॉज, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमें इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ये पैसा आपको दिया तो किसने दिया और कितना दिया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो पर्सन की राइट टू प्राइवेसी का हनन हो। मान लीजिए वो पर्सन नहीं चाहता हो कि हमारी जानकारी लीक हो, तो ये क्या, राइट टू प्राइवेसी का हनन है, हम नहीं बताएंगे। तो अब आता है दो हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो आमने सामने आ गए। जब फंडामेंटल राइट आमने सामने आ गए तो कौन बताएगा कि आपको फॉलो किया जाए कि आपको फॉलो किया जाए। तो इसके लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत ये क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, इसकी बात करता है ये। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 143 के तहत कि जब मैटर किसका आ गया, फंडामेंटल को हमने क्या करना है, देखना है कि ये सही है, ये सही है। तो देखिए अमूमन जब जजेस की बेंच बैठती है वो 2 या 3 बैठती है, लेकिन अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या बैठेगी, आर्टिकल 3 बोलता है, 143 बोलता है कि अब जो बेंच बैठेगी वो 5 या उससे ज़्यादा जजेस की बैठेगी। और ये क्वेश्चन क्या है, ये है क्योंकि देखना क्या है, हमारे को देखना है, इंटरप्रिटेशन करनी है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये कौन सा, ये सही है या गलत है, ये इसको हनन कर रहा है या इसको हनन कर रहा है, किसको हम फॉलो करें। ठीक है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए इसके तहत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए क्या हो रहा था, ये है सारा का सारा मामला कि 19(1)A अखाड़े में आ गए, 21 भी अखाड़े में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट सोच रहा है कि मैं इसको ऊपर उठाऊं या इसको ऊपर उठाऊं। उस तरफ से 14 भी आ गया कि देखिए गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, मुझे कुछ नहीं, मुझे आधी चीजें पता है। यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी को फॉलो किया जाए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अगर इन्फॉर्मेशन पता हो तो सबको पता हो, अदरवाइज किसी को भी पता ना हो। सुप्रीम कोर्ट अब सोच में पड़ रहा है कि डिसीजन लिया जाए तो क्या लिया जाए। तो इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 15 फरवरी 2024 को राइट टू इन्फॉर्मेशन को क्या किया, राइट टू प्राइवेसी से ऊपर रखा। राइट टू प्राइवेसी से क्या रखा, ऊपर रखा। यानी कि उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी को कि आपको जितना भी पैसा मिला है वो मार्च में पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को बताए जाए कि आपको पैसा मिला तो कहाँ कहाँ से मिला, मतलब पूरी डिटेल दी जाए। ठीक है, और इसको इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट का। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, ये इंटरेस्ट फ्री एक टाइप का, हम मान लेते हैं पर्ची टाइप होती है, जो जिसे खरीदना होता है वो कहाँ जाता है, एसबीआई में जाता है। सिर्फ कहाँ जाएगा, एसबीआई में जाएगा। और कितने रुपए देने होंगे, स्टार्टिंग मनी क्या है, 1000, 10,000, 1,00,000, ऐसे होती है मनी स्टार्ट, और आगे आगे बढ़ती रहती है। और अपनी पूरी डिटेल देनी होगी, KYC एसबीआई को। ठीक है, और कब मिलेगा, जनवरी में, अप्रैल में। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीनों में मिलता है। कब, 10 दिन के लिए स्टार्टिंग के इनके। और पार्टी को क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर अपने खाते में ट्रांसफर करने होंगे। अगर वो नहीं करेगी तो कहाँ चले जाएगा, प्रधानमंत्री
रिलीफ फंड में वो पैसे चले जाएंगे। तो मिलता किसको है पार्टी को? 1% जिन्होंने हासिल किया है किसमें? लोकसभा के पोल में या लोकसभा के इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में। ठीक है, ये हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ये क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि असंवैधानिक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ा। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।